नमस्कार दोस्तों अगर आप किसी देश की फाइनेंशियल या इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं ना, तो जो जीडीपी होती है जिसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी कहते हैं, एक बहुत ही अहम रोल अदा करता है ये जानने में कि उस देश में कितना विकास हो रहा है, उस देश में कितने रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। तो जीडीपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में देश के हर एक नागरिक को जानकारी होनी बहुत जरूरी है दोस्तों। और अभी जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन ने हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर था जो कि अप्रैल से जून 2020 का है, उसका जीडीपी ग्रोथ रेट भी डिक्लेयर कर दिया है दोस्तों। और जो ग्रोथ रेट आया है दोस्तों वो है -23.9%। जी हाँ, -23.9%, जो कि अब तक का शायद वर्स्ट जीडीपी ग्रोथ रेट है। अब इसके पीछे बहुत से रीजन है दोस्तों। लॉकडाउन हो गया था 23 मार्च से, उसके अलावा दोस्तों कोरोना वायरस, तो सारा बिजनेस रुक गया था। आज मैं आपसे उन वजहों में नहीं जाऊंगा कि किस वजह से हमारा ये जीडीपी का रेट डाउन हुआ है। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जीडीपी होता क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है और इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। और देश के हर नागरिक, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कि सबको पता होना चाहिए कि जीडीपी होता क्या है। तो दोस्तों जानने के लिए मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जीडीपी की डेफिनेशन के बारे में। यहां पर मैंने जीडीपी की डेफिनेशन को दोस्तों 4 हिस्सों में बांटा है। और दोस्तों ये चारों हिस्से ही बहुत इंपॉर्टेंट है जीडीपी के कंसेप्ट को समझने के लिए। अगर ये चारों हिस्से नहीं समझेंगे तो कंसेप्ट को समझने में दिक्कत होगी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पहला पार्ट है जीडीपी इज अ फाइनल वैल्यू। यहां पर दोस्तों वर्ड यूज किया गया है फाइनल वैल्यू। अब फाइनल वैल्यू से क्या मतलब है यह समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं दोस्तों। सपोज जैसे एक कंपनी कार बनाती है, या मारुति जो है कार बना रही है। अब उस कार को बनाने के लिए दोस्तों इसको बहुत से पार्ट हैं जो किसी दूसरी कंपनी से खरीदने पड़ेंगे। जैसे हम बात करें अगर टायर की, तो सपोज हो सकता है कि मारुति जो टायर है अपने एमआरएफ कंपनी से खरीदती हो। इसी तरह जो ग्लास लगते हैं दोस्तों वो खरीदती हो किसी और कंपनी से। ऐसे बहुत से पार्ट हैं जो गाड़ी में लगेंगे, जो कि खरीदी जाते हैं मारुति द्वारा किसी और कंपनी से, जिनका प्रोडक्शन जो है जिनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है ये मारुति खुद नहीं करती। और इन सब पार्ट को लगा दिया जाता है इस मारुति की गाड़ी में, और फाइनली गाड़ी बनकर तैयार हो जाती है। और इसके बाद दोस्तों जब आप उस गाड़ी को खरीदने जाते हो और आप कंपनी से गाड़ी का बिल मांगते हो, तो आप देखो आपसे गाड़ी का पूरा बिल एज ए होल चार्ज किया जाता है। उसमें ऐसा नहीं लिखा जाता कि टायर के इतने पैसे, शीशे के इतने पैसे और किसी प्रोडक्ट के इतने पैसे। तो आपसे वहां पर एक टोटल वैल्यू ली जाती है जिससे कि बोला जाता है फाइनल वैल्यू। और जीडीपी की डेफिनेशन में दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी ये फाइनल वैल्यू क्यों यूज की जाती है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस पूरी डेफिनेशन को पढ़ने के बाद, ताकि आपको पूरी क्लैरिटी आ सके, तब मैं आपको बताऊंगा कि ये फाइनल वैल्यू वर्ड इन्होंने क्यों लिया है इस डेफिनेशन में। और दोस्तों इसके बाद जो दूसरा हिस्सा है वो है दोस्तों गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां पर वर्ड यूज किया है गुड्स, जिसे हिंदी में माल कहा जाता है, सर्विसेज जिसे हिंदी में सेवाएं कहा जाता है। इसको भी मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। गुड्स और सर्विस, गुड्स यानी कि वो चीजें जिन्हें आप जो कि टेंजिबल है, जिन्हें आप छू सकते हैं। सर्विसेज वो जिन्हें हम छू नहीं सकते। जैसे एग्जांपल के तौर पे दोस्तों आपने गाड़ी खरीदी मारुति की या किसी भी कंपनी की, तो वो क्या होगी, गुड्स हो गई। अब सपोज आपने 1 साल चलाई, उसके बाद गाड़ी में कुछ दिक्कत आने लगी और आपको जरूरत पड़ी कि चलो इसकी थोड़ी मरम्मत करा के लाते हैं, तो उसके लिए आप किसी सर्विस सेंटर में लेके गए। अब जब दोस्तों आप उस गाड़ी में सर्विस कराएंगे तो वो आपको कोई गुड्स नहीं दे रहा है, वो आपको क्या दे रहा है, आपको उस गाड़ी को ठीक करके एक तरह से अपनी सर्विसेज दे रहा है उस गाड़ी को ठीक करने के लिए। सेम इसी तरह अगर मैं बोलूं, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बोलते हैं जी मेरे को ये तकलीफ है, और डॉक्टर आपको दवाई दे देता है कि जाओ ये पर्ची लिखी, और वो आपसे चार्ज करता है कंसल्टेंसी। तो उसने आपको कुछ दिया, उसने आपको कोई गुड्स नहीं दी, आपको उसने अपनी सेवाएं दी है जिसके बदले में वो कंसल्टेंसी चार्ज करता है। तो यही दोस्तों यहां पर गुड्स और सर्विसेज जो है यूज किया गया है इस डेफिनेशन के अंदर।
और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, प्रोड्यूस विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्री ऑफ द कंट्री, मतलब देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत जो भी प्रोडक्शन हो उसे जीडीपी की डेफिनेशन के लिए यहां पर लिया जाएगा। अब यहां पर एक बात समझने वाली यह है दोस्तों कि सपोज कोई विदेशी कंपनी है, कोई मोबाइल की जैसे विदेशी कंपनी जैसे Xiaomi की हम बात कर लें, वो अपना इंडिया में आके एक प्लॉट लगाती है, अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लॉट लगाती है और इंडिया में यहां पर वो मोबाइल बनाती है। तो जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए, क्योंकि वो देश की भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है, तो उसको जीडीपी की कैलकुलेशन के लिए इंक्लूड किया जाएगा। और इसका अपोजिट अगर मैं बोलूं कि सपोज कोई इंडिया का कोई बंदा है, वो कहीं बाहर जाके जॉब कर रहा है, तो वो देश की जो सीमाएं हैं उस सीमाओं के बाहर जाके काम कर रहा है, उसके बाद चाहे वो पैसा इंडिया भी भेजे तो भी वो जीडीपी के लिए उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड टाइम। नॉर्मली दोस्तों ये स्पेसिफाइड टाइम है जो 1 साल का होता है, लेकिन हमारे देश के अंदर दोस्तों ये हर क्वार्टरली जो है जीडीपी का जो है कैलकुलेशन की जाती है। चलिए दोस्तों, अब इस डेफिनेशन को हम एज ए होल समझते हैं, क्योंकि एक एक कंसेप्ट हम समझ चुके हैं, तो अब आपको ये डेफिनेशन इजीली समझ आ जाएगी। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी जो है वो फाइनल वैल्यू है उन गुड्स एंड सर्विसेज की जो कि प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर की जा रही हैं विद इन द ज्योग्राफिकल, मतलब जो भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत प्रोड्यूस की जा रही है ड्यूरिंग एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर जो प्रोड्यूस की जा रही हैं, तो वो उन सब का टोटल दोस्तों जीडीपी कहलाता है। तो जैसा मैंने आपको बोला था उस समय कि वर्ड फाइनल वैल्यू के बारे में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों फाइनल वैल्यू यहां पर वर्ड यूज किया गया। दोस्तों ये फाइनल वैल्यू वर्ड इसलिए यूज किया गया ताकि किसी भी आइटम का 2 बार काउंट ना हो जाए। जैसे सपोज अगर हम बात करेंगे टायर मैन्युफैक्चर हुए, एमआरएफ ने टायर बनाए, अब अगर उसको मैं जीडीपी में जोड़ दूंगा और उसके बाद वो एमआरएफ के टायर आके मारुति की गाड़ी में लगे और उसको फिर मैं दोबारा मारुति की टोटल वैल्यू को भी मैं दोबारा जोड़ूंगा जीडीपी के अंदर, तो ये टायर की वैल्यू 2 बार, एक बार इंडिविजुअल और एक बार वो मारुति की गाड़ी के साथ वो 2 बार जो जीडीपी के अंदर ऐड होगी, तो ये एक गलत रिप्रेजेंटेशन देगा। इसीलिए दोस्तों जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन के अंदर जो वर्ड यूज किया गया है वो फाइनल वैल्यू यूज किया गया है ताकि ये डुप्लीकेशन किसी प्रोडक्ट की जीडीपी के अंदर ना हो सके। तो अब इसे हम आसानी समझते हैं दोस्तों, एक गाड़ी बनी, आपने गाड़ी के लिए पैसे दिए, जीडीपी बढ़ गई, गाड़ी आप चलाई, कुछ समय बाद गाड़ी में कुछ खराबी आई, आपने गाड़ी को ठीक कराने के लिए सर्विस सेंटर को पैसे दिए, दोस्तों देश की जीडीपी बढ़ गई। अब क्या है, आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को कोई कंसल्टेंसी फीस दे रहे हैं, आप पैसे दे रहे हैं उन सेवाओं के लिए, तो दोस्तों जीडीपी आपकी बढ़ गई। तो इस तरह दोस्तों ये जीडीपी जो है वो पूरे देश के अंतर्गत जो भी प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज दी जा रही है उन सबका टोटल है। चलिए दोस्तों अब ये जानते हैं कि जो परसेंटेज, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो अप्रैल से जून क्वार्टर की 23.9% से घट गई है, ये कैसे निकाला जाता है? तो दोस्तों इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इसके लिए गवर्नमेंट एक बेस ईयर डिसाइड करती है। जैसे अभी करंट में जो बेस ईयर चल रहा है वो 11-12 चल रहा है, तो उस बेस ईयर से बाद में जितना प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है उतने परसेंट वो बताते हैं कि जो हमारी जीडीपी है वो ग्रो कर रही है। जैसे हम एक एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं दोस्तों, जैसे हमारे 11-12 के अंदर सपोज 10 क्वांटिटी बनी थी और इसकी जो फाइनल वैल्यू थी वो 2 रुपए थी प्रोडक्ट की, तो इस हिसाब से जो हमारी जीडीपी हुई वो हुई 20 रुपए। सेम इसी तरह दोस्तों 12-13 के अंदर जो हमारी क्वांटिटी है वो 10 से बढ़कर 12 हो गया, प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू, फाइनल वैल्यू उसकी 2 रुपए थी और जीडीपी हमारी हो गई है दोस्तों 24 रुपए। तो इस तरह से 4 रुपए का इजाफा हुआ है जीडीपी के अंदर। अब अगर इसकी मैं जीडीपी परसेंटेज वाइज निकालूं तो 4/20, क्योंकि बेस ईयर दोस्तों 20 है, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये करीबन 20% बैठेगा। तो इस तरीके से दोस्तों जो जीडीपी की परसेंटेज निकाली जाती है। अब दोस्तों जो ये वैल्यू ली गई है, अब यहां पर भी एक कंसेप्ट है दोस्तों कि एक वैल्यू कौन सी ली जाए, जो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के लिए जो वैल्यू ली गई है वो कौन सी ली जाए। तो इसमें दोस्तों 2 कंसेप्ट हैं, एक है नॉमिनल वैल्यू जिसे करंट मार्केट प्राइस भी कहा जाता है। तो क्वांटिटी को दोस्तों करंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करके जीडीपी की वैल्यू निकाली जाती है।
जैसे अभी हम बात कर रहे हैं इंडिया के अंदर कि $3 ट्रिलियन हो चुका है, $2.96 ट्रिलियन की जो हमारी इकोनॉमी है वो ऑलरेडी हो चुकी है, और मोदी जी से $5 ट्रिलियन तक ले जाना चाहते हैं। तो दोस्तों ये जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है, ये की गई है करंट मार्केट वैल्यू के बेस पे। इसी प्रकार से दोस्तों एक और कंसेप्ट होता है जिसे हम बोलते हैं रियल वैल्यू। मतलब कि रियल वैल्यू क्या थी, उसमें से जो नोशनल वैल्यू है दोस्तों, जो नॉमिनल वैल्यू है, जो करंट मार्केट वैल्यू है, उसके अंदर से इन्फ्लेशन जो है उसका इफेक्ट माइनस करके जो वैल्यू निकल के आएगी उसे हम बोलेंगे रियल वैल्यू, और उसको फिर मल्टीप्लाई किया जाता है क्वांटिटी से। तो इस तरीके से भी जीडीपी की वैल्यू जो है निकाल ली जाती है। और जो दोस्तों रियल वैल्यू है उसे ही ज्यादा ऑथेंटिक जो है माना जाता है जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी किसी भी तरह के कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।